भारत पर मोटा टैरिफ लगाकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका के संबंधों को ताक पर रख दिया और डेमोक्रेट्स के अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के भारत को नुकसान पहुंचाने की आलोचना की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। अपने कदम से अपनों में घिरे डोनाल्ड ट्रंप दरअसल भारत पर रूसी तेल की खरीद पर यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए भारत पर 50% टैरिफ उन्होंने लगा दिया। वहीं अमेरिकी दल ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत के अगले दौर को भी स्थगित कर दिया है। इन नीतियों की वजह से अब ट्रंप को घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राजनेताओं और विशेषज्ञों ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों और भारत पर लगाए गए शुल्क की कड़ी आलोचना की है। बुधवार से भारत कर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होने के बाद कई अमेरिकी सांसदों, राजनयिकों, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कदम अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारियों में से एक को नुकसान पहुंचा सकता है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से चीन को फायदा मिल सकता है। बुधवार को एक पोस्ट में समिति ने आरोप यह लगाया कि सिर्फ भारत को निशाना बनाया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पोस्ट में उन्होंने कहा लिख करके कि टैरिफ के साथ सिर्फ भारत पर ध्यान केंद्रित करने का ट्रंप का फैसला अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंध खराब हो रहे हैं। पोस्ट में आगे लिखा गया कि अगर ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदार बन रहा है और रूसी तेल खरीदने वाले हर देश पर अतिरिक्त प्रतिबंध की धमकी का विकल्प चुनता है तो बात अलग होती, लेकिन सिर्फ भारत पर ही ध्यान केंद्रित करने का यह फैसला लेना, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। शायद यह भ्रामक नीतिगत फैसला हो सकता है। रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन अभी भी रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है और अब तक उसे ऐसी सजा क्यों नहीं दी गई। वहीं अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ट्रंप की नीति की आलोचना की है। पेंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी उपभोक्ता अमेरिकी टैरिफ की कीमत चुका रहे हैं। पेंस ने एक लेख भी शेयर किया जिसमें बताया गया कि कैसे फोर्ड ने अपनी ज्यादातर गाड़ियां अमेरिका में बनाई, इसके बावजूद सिर्फ 3 महीनों में ही $80 करोड़ का टैरिफ चुकाया गया। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने अमेरिका और भारत की साझेदारी को 21वीं सदी में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने भी इन चिंताओं को दोहराया और कहा कि अचानक टैरिफ की घोषणा एक कूटनीतिक झटका है जिससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। तो वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने भी ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत और विदेश मंत्री पद के उम्मीदवार निकी हेली ने हाल ही में कहा कि व्यापार को लेकर भारत के साथ संबंधों को कमजोर करना एक रणनीतिक आपदा होगी जिससे चीन का मुकाबला करने की अमेरिका की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है। और ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने टैरिफ को लेकर के जो बयान दिया उससे भी आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा यह एक गलती है। चेतावनी उन्होंने यह दी है कि इससे भारत, चीन और रूस करीब आ सकते हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने रूस के पास बेचने से ज्यादा तेल उपलब्ध होगा और इसकी वजह से पहले से तय आ जाने वाली अचानक रुकावटों के चलते रूसी रिफाइनरीज की कच्चे तेल के को ईंधन में बदलने की जो क्षमता है उसमें कमी आई है। तो वहीं जारी युद्ध को रोकने के दौरान यूक्रेन ने हाल ही के दिनों में रूस की 10 रिफाइनरीज पर हमला भी किया। आंकड़े बताते हैं कि इसके चलते रूस की ऑयल रिफाइनरी करने की जो क्षमता है वो 17% तक प्रभावित हुई है। साल 2022 में शुरू हुई इस सैन्य कार्रवाई के बाद रूस पर पश्चिम के कई देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और इस दौरान भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया था। हालांकि अब अमेरिकी सरकार इस लेन देन पर आपत्ति जता रही है। ट्रंप की शुरुआती घोषणा में 25% टैरिफ और जुर्माना शामिल थे, तो वहीं बाद में 25% शुल्क और लगाया गया। इस लिहाज से भारत पर कुल टैरिफ 50% पहुंच गया। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदार मुनाफाखोरी का भी आरोप लगाया, जबकि भारत की तरफ से पहले ही यह साफ किया जा चुका है कि यूरोपीय संघ और अमेरिकी खुद भी
रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो रूस अपना मौजूदा निर्यात बरकरार नहीं रख पाएगा और इसका सीधा असर उसके तेल से मिलने वाले राजस्व पर भी पड़ेगा। दरअसल डेमोक्रेट सांसदों की इस समिति ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को निशाना बनाने को गलत ठहराया। सांसदों का कहना है कि जहां भारत से रिश्तों में सुधार आ रहा था तब उस पर टैरिफ लगाया गया, वहीं रूस के सबसे बड़े कच्चे तेल के निर्यातकों में से एक चीन पर ऐसा कोई दंड नहीं लगाया गया। डेमोक्रेट्स ने कहा कि भारतीय आयात पर ट्रंप द्वारा लगाया गया यह टैरिफ अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले 2 दशकों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो सुधार आया था उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। पैनल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया जिसमें यह कहा गया था कि अगर ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने वाले किसी भी देश पर द्वितीय प्रतिबंधों की धमकी को लागू करने का विकल्प चुनता है तो यह बात अलग होती, लेकिन सिर्फ भारत पर एक्शन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैनल के द्वारा दिया गया यह बयान निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को चौतरफा घेरने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। और लेकिन ऐसा अगर हो रहा है और ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो इस पर विचार करने पर पता चलेगा कि पहले कार्यकाल के जो दौरान अधिकारी हैं उनके बयान से भी ये बात सामने आ रही है कि ट्रंप अभी अपनी मनमानी में लग गए हैं। क्योंकि पहले कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि आपसी अविश्वास की शुरुआत जो है वो 22 जुलाई 2019 से हुई थी, खास करके भारत के साथ। और इस दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान राजी हो तो वो कश्मीर मसले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार, लेकिन भारत ने पहले इस पर स्पष्ट कर दिया कि भारत कश्मीर के मामले पर किसी की मध्यस्थता के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी उनसे इस मामले में भूमिका निभाने को कह चुके हैं। ट्रंप की भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में समझ तब कच्ची थी और इसके दावे से भारत हैरान था और इस तरफ से तुरंत खंडन भी कर दिया गया। असल में भारत हमेशा से कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और ऐसी घटनाएं हुई जिससे कुछ एक घटनाएं ऐसी भी हुई जिससे अंदाजा लग रहा है कि ट्रंप शायद वो खुशफहमी का शिकार भी हो सकते हैं। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा।